अब दूसरा क्वेश्चन देखो की बोल रहा है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, एक मान कितना दिया है, एक मान -18 लिख दो, एक मान -18 हल दिया यानी कि जितना का मान जो जो दिले एक का मान -18 धर दिए, डी का मान वाट यानी डी का मान निकालना, लिख दो डी का मान वाट। और ये बचा कुछ एन का मान 10 ए एन का मान 0, ए और एन का मान 0, कोई दिक्कत। प्लस से फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस, यहाँ तो लिख दिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखना यहाँ, अब इधर देखना ए एन का मान कितना है 0, आराम से 0 धर दो। अब बराबर ए का मान -18, एन का मान 10 इंटू डी का मान वाट यानी डी एक मान निकालना, डी का मान डी इधर दो, कोई दिक्कत। अब पहले 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 घटा 9, और 9 गुना डी करेगा तो 9 डी। अब देखो ये कोचिंग में प्लस में माइनस में बराबर की पटेला तो आ जाएगा प्लस में, पहले से कितना इधर 9 डी। अब देखना डी बराबर क्या देगा 18 बटा यानी कि देखो यानी 9 डी बटा 18 काटो तो 9 दूना 18, डी का मान 2। बोल रहा था डी का मान निकालो, तो डी का मान कितना निकला, डी का मान 2 या डी का मान 2, कोई दिक्कत। 2 नंबर बन गया। अब तीसरा नंबर तीसरा नंबर में फिर वही कैलकुलेशन हल दिया, एक मान कितना दिले, एक मान वाट, डी का मान -3, एन का मान 18 और एन का मान -5। प्रश्न से एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, कोई दिक्कत। आप देखना ए एन का मान कितना -5, आराम से -5 है, ए का मान वाट यानी कि ए का मान निकालना, ए एन का मान 18 -1 इंटू डी का मान -3, कोई दिक्कत। आप देखना 5 बराबर ए प्लस 18 से 1 घटेगा 17 गुना -3 -5 बराबर ए प्लस, आप देख रहे हैं यहाँ गुना में चिन्ह है, प्लस गुना माइनस, 17 गुना 3 17 51। अब देखना कोचिंग में प्लस में बराबर की पट लाएंगे तो माइनस, यानी पहले से -5 प्लस में है बराबर की पटे लाएंगे तो माइनस में बराबर की पटे लाएंगे तो प्लस में 51 ए। अब देखना 51 बड़ा है कि 5, यानी कि 51 में से 5 घटेगा तब घटाना 46। पूछ रहा था कुछ मान, एक मान कितना होगा, तो एक मान कितना होगा याद है 46, कोई दिक्कत। अब चौथा क्वेश्चन है उसकी बोल रहा है,
चौथा क्वेश्चन देखो, ए का मान कितना -18.9, -18.9, डी के मान 2.5, एन के मान यानी कि एन का मान निकालना वाट, ए एन का मान चौथा क्वेश्चन में 3.6। अब प्रश्न से सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, सूत्र खाली लिखे। अब देखना ए एन का मान कितना 36.6, 3.6, ए का मान -18.9 इंटू एन का मान वाट यानी एन का मान निकालना था, डी के मान 2.5। कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, ए का मान एन का मान डी का मान जितना था सब धर दिए। अब देखना है 2.6 बराबर, अब देखना है 2.5। अब देखो 2.5 से दोनों में गुना, एक रो में और -1 है ना, -1 में दोनों में अब गुना करो, यहाँ प्लस है प्लस, तब इस 2.5 गुना n करेंगे तो 2.5 n और -2.5 गुना n करेंगे तो 2.5। कोई दिक्कत, देखो 2.5 से इसमें भी गुना था और एक में भी गुना था, दोनों में अलग अलग गुना कर दिए। अब 3.6, अब देखो ई और ये दोनों एक जाती है यानी कि वो माइनस में समान चिन्ह रहने पर जोड़ दिया जाता है, अगर वही चिन्ह समान चिन्ह है ना तो दोनों जोड़ो। 9 5 14, 8 और 2 10, 1 11, 1 1 2 यानी कि 21.4। तो समान चिन्ह रहने पर जोड़ दिया जाता है, वो अगर माइनस के चिन्ह था माइनस के चिन्ह लगा दे, प्लस 2.5 है। अब देखो ये प्लस में एक माइनस है, माइनस में बराबर की पट्टी लाएंगे तब प्लस में। कोई दिक्कत, 2.5 n बराबर, अब ये दोनों छूटेगा, देखो 6 4 10 10 के 0, 3 1 4 4 1 बकिया पॉइंट है तो पॉइंट, 3 1 4 4 1 बकिया 5। अब देखो 2 2 के 2। कोई दिक्कत, अब n बराबर, अब देखो ये गुना में यहाँ अब बराबर की पट्टी लाएंगे तो भाग, तो n बराबर 0/2.5। अब देखना पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो n बराबर क्या हो गया 2/25। 25 से 25 खत्म, 1 यानी 10 बार में n का मान 10। पूछ रहा था कोचिंग मान, n का मान 10 होगा, देखो n का मान वाट, n का मान कुछ होगा 10। कोई दिक्कत। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, आप देखना 5वां नंबर क्वेश्चन में एक मान कितना दिया 35, डी का मान 0, एन का मान 105, निकालना को चीज एन का मान वाट। प्रश्न से सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एक ही को फार्मूला में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए। अब देखना ए एन का मान तो निकालना। ए का मान कितना 35 प्लस एन का मान 105 माइनस 1 डी का मान 0। इतना तो सब कर लेगा, खाली बैठा दिए मान। एन बराबर 35 प्लस 105 में से घटाएंगे तो कितना होगा 104 गुना, यहाँ ब्रैकेट होता तो गुना चिन्ह, जीरो था 0 उतार देंगे। अब देखना एन बराबर 35। अब देखो 100 जीरो में कितनों से गुना करेंगे तो उसका मान 0, तो ये कितना मान जाएगा 0। तो एन बराबर 0 में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन है 35 के तो 35। एन का मान कितना आया 35। कोई दिक्कत? पूरा बन गया एक ही सूत्र पर, खाली सूत्र याद रख लेना है। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो समांतर श्रेणी में 5.2 के 2 नंबर का 2 ऑब्जेक्टिव है, जो कि बिहार बोर्ड कभी न कभी एक आध बार पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं, खाली देखना है। क्वेश्चन देखो की बोल रहा है ए पी माइनस ना ए पी 10,7,4,2 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। पहला नंबर आपको याद रखना चाहिए, जमा पद बोले पहला पद के ये पहला पद को ये कहते हैं। अगर पहला पद ए, अगर दूसरा पद बोलेगा तो ए प्लस डी। तीसरा पद बोलेगा ए घटा देंगे, ए लिख देंगे प्लस, अगर तीसरा पद बोलेगा तो ए प्लस 2d। तीसरा पद बोलेगा तो ए प्लस 2d। अगर पांचवा पद बोलेगा तो ए प्लस 4d। ये घटेंगे, डी में घटने जाएंगे। जैसे बोला ए पी 10,7,4,2 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बोलो पहला पद है। अच्छा इसमें देखो ए का मान कितना हल दिया है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हल करेंगे। एक मान पहला ए में होता 10, डी निकालेंगे की करते हैं दूसरा से पहला घटाते हैं। दूसरा का नाम 7, पहला घटाएं, डी का मान -3, कुछ नहीं किए। अब देखो कह रहा 30वां पद क्या कीजिए, 30वां पद यानी कि ए प्लस 29d। ये घटाएंगे ना 30वां पद, 30वां पद ए प्लस 29d। यहाँ देखो जैसे तीसरा पद बोला था ए प्लस 2d लिखा, यहाँ पर ना 30वां पद ए प्लस 29d, ये घटेने लगे। अब देखो ये एक मान कितना निकला अपना 10 प्लस 29 गुना डी का मान -3। कोई दिक्कत? 10 प्लस गुना माइनस गुना कर लो, 27 6 2 8। अब देखो एरा दोनों में बड़ा कौन है -87 में घटाएंगे तो 77। अब देखो -77, इसमें देखो ए बी सी डी -77 वाला कौन है सी नंबर। बस ये ऑब्जेक्टिव है। अब एक दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो,
दूसरा नंबर ए का मान कितना दिया -3। हमेशा डी निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, दूसरा से पहला घटाएंगे। दूसरा तो कितना है 1/2, दूसरा है ना, दूसरा से पहला घटाएंगे तो घटाएंगे तो ऐसे हो गया। अब देखो पहला घटाएंगे, पहला करना -3, कोई दिक्कत -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 डी बराबर 2 LCM 1 + 6 डी का मान कितना लगा 6 1 7 7/2 डी का मान निकल गया। अब इधर बोल रहा है क्वेश्चन 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद, अब 11वां पद के की लिखेंगे a + 10 डी, ये घटेंगे जाएंगे 11वां पद के a + 10 डी, 11वां पद a + 10 डी। अगर पूछेगा 29वां पद a + 28 डी, एक घट कर जाएगा तो a का मान कितना निकला -3 + 10 गुना डी का मान 7/2 7/2। कोई दिक्कत कुछ नहीं किया, जैसे था बैठा दिए। अब देखो कटेगा 5 बार में यानी कि -3 + 5 गुना बचा कुछ 7 है ना, 5 दूना 10, 5 बार में काट दिए गुना 7 तो 7। अब देखो -3 + गुना करोगे तो 35 नहीं ये + 10 डी, डी का मान 7, ए का मान 7 × 5 = 35। हाँ यहाँ देखो गलत है, यहाँ देखो -1 ना, अगर इसे करेगा -1 तो 6 में से 1 घटेगा था 5 5/2 चिन्हा के देख के चलना। तो डी का मान कितना निकला था 5/2। अब 5/2 यहाँ 5/2 निकला था, काटे 5 बार में तो 5 गुना 5, अब करो 25। कोई दिक्कत 25 में से 3 गएगा तो 22 आया करना 22 प्लस में। अब ये ऑब्जेक्टिव में देखो 28 है, बी नंबर में 22 है। बस ये ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में कभी न कभी हरदम पूछते रहता, 2 ऑब्जेक्टिव भी है। प्रार्थनावली पर 5.2 के 3 नंबर बता रहे जरा। 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 2 -26। अब देखना ये क्वेश्चन था 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है 2 बॉक्स फिर 26। अब देखना कुछ ना लिख देना हल दिया कर दिया। इसको चाहिए ए, आगे चलता है ए पहला पद ए का मान 2, दूसरा पद क्या था a + d, पहला पद a का मान 2, अब 1 और 2, अब दूसरा पद a + d, दूसरा पद में की दे कुछ अनिवार्य कोई दिक्कत निकाल दे। अब देखो पहला दूसरा तीसरा, अब तीसरा पद के लिखे a + 2d, तीसरा पद a + 2d, लेकिन तीसरा पद में कितना मिला 26। इसको समीकरण 1 मान कोई दिक्कत। पहला पद a का मान 2, 1 और 2 1 और 2
ए प्लस डी में कुछ नहीं दे देता, कुछ दे देंगे। ए प्लस 2d 26। आप देखना देखो ए का मान कितना निकला 2। ए का मान समीकरण 1 में धर देंगे तो ना डी का मान लिखा देगा। तो देखो लिख दो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 1 कितना है, ए प्लस 2d बराबर 26। कोची को मान देंगे, डी का मान, डी के ना ए का मान नहीं देंगे, एक मान ना ए का मान दे देंगे, ठीक। तो एक मान कितना है 2d बराबर 26। अब देखो ये प्लस में बराबर को पढ़ी देंगे ना माइनस में, यानी 2d बराबर 26 माइनस 2d बराबर 24, डी का मान 24/2 यानी डी का मान 12। कोई दिक्कत? अब देखो डी का मान कितना निकल गया 12 और ए का मान पहले दे डी का मान कितना निकला 12। बोला था क्या वो ए प्लस डी बराबर वाट, यह निकालने बोला बक्से में जो खाली है, यानी कि ए प्लस डी बराबर वाट क्या होगा, यानी ए का मान कितना निकला निकालो, ए का मान 2 प्लस डी का मान 12, तो जोड़ो 14। ए प्लस डी बराबर क्या होगा, तेरा क्या होगा 14। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है डिब्बा 3 यानी कि निकालना कि ए, देखो पहले क्या लिख देना हल्दिया, कुछ नहीं करना। देखो ए पहला पद ए ना था, ए की जगह पे देखो ये बक्सा में कुछ है ना, यानी कि वाट निकालना हुआ है ना खाली स्थान में। दूसरा पद ए प्लस डी, देखो दूसरा पद कितना दे 13 लिख दो। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब तीसरा पद देखो, अब ए प्लस 2d, देखो दूसरा पद 13 था तो 13 लिख दिए, तीसरा पद में देखो की है कुछ नहीं, यानी कि वाट। अब ए प्लस 4d यानी ए प्लस 3d, चौथा पद ए प्लस 3d, लेकिन चौथा पद में कुछ है देखो 1 2 3 4, चौथा पद में 3, इसको समीकरण 2 मान। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल करो, लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण फर्स्ट कितना ए प्लस डी 13, ए प्लस 3d बराबर 3। अब देखना इसमें चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस से माइनस खत्म यानी कि ए खत्म। अब देखो यहाँ -3 में से 1 माइनस डी घटेगा, -3d में से 1d घटेगा था 2d बराबर 13 में से 3 गया था 10। कोई दिक्कत? d बराबर 10 बटा -2। यहाँ देखो गुना चिन्ह था तो बराबर की पट्टी लाए थे, भाग में गया, काटेंगे तो d का मान -5, डी का मान -5 लिखेंगे। यहाँ देखो की खोज रहा था ए का मान आप कैसे निकाले। अब देखो समीकरण 1 में या 2 में डी का मान धर दो, ए का मान निकल जाएगा, तो धरो लिखो समीकरण 1 में, एक क्या मतलब या 2 में भी धर सकता, डी का मान
देने पर समीकरण ये कितना है, ए प्लस डी बराबर 13। अब देखो की का मान देंगे, डी का मान, ए प्लस डी का मान कितना निकला -5 बराबर 13। ए प्लस गुना माइनस, -5 बराबर 13। ए बराबर, अब देखो ये प्लस में बराबर को पटे माइनस 13 -5, ए बराबर माइनस में बराबर के पटे प्लस में ना जाएगा, ध्यान से। 13 18, देखो एक मान कितना आ गया, पहला पद कितना 18। अब देखो यहाँ एक और खोज रहा था, ये तीसरा डिब्बा में क्या लिखा है, ए प्लस 2d बराबर 1। अब देखना इधर ए का मान कितना निकला 18, आराम से बैठा दो, 18 प्लस 2 गुना डी का मान आप तो अभी जस्ट निकाले -5, 18 प्लस गुना माइनस, -5 गुना 2 10, घटाएंगे तो 8, कितना निकला 8। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन की बोल रहा हूं, 5 2 डिब्बा 9.1/2। अब देखो पहले लिखेंगे पहला पद, ए का मान कितना 5, दूसरा पद में लिखेंगे ए प्लस डी, दूसरा पद में क्या है वाट निकालना, तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद में क्या वाट। अब चौथा पद ए प्लस 3d, चौथा पद कितना है 9.1/2। कोई दिक्कत, इसको समीकरण 1 लिख दो। अब देखो क्या करना, यहाँ पूछ रहा है ए और डी का मान निकाल, ए का मान तो दे ले, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में ए का मान धर देंगे तो डी का मान निकलेगा। देखो देखो समीकरण 1 में ए का मान देने पर, यहाँ देखो समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन के अंदर ए और डी का मान निकाले, डेस होगा, ए और डी का मान डेस होगा। तो देखो ए का मान तो दे लिया 5, जान गए ए का मान 5। अब डी का मान किससे निकालेंगे, समीकरण 1 जो निकला उसी में ए का मान डाल देंगे तो डी का मान ना लिख लेगा। तो समीकरण 1 कितना है ए प्लस 3d। अभी करो 9 दूना 18, 18 को 19/2। कोई दिक्कत, अभी एक मान कितना धरेगा, एक मान 5 + 3d 19/2। ये प्लस में उधर गया था माइनस में, 3d बराबर 19/2 माइनस प्लस में 5 था उधर गया था माइनस में, 5/1 दे दो 3d बराबर एलसीएम 2 19 माइनस 10, इससे भागा देंगे 2 बार में, 2 गुना 5 करेंगे तो 10, 3d बराबर 10, 19 में से 10 गया 9/2। अब देखो मान लो एक नीचे एक का इसके साथ गुना, एक का इसके साथ गुना, तो देखो 2 गुना 3 यानी कि 6, अरे 1 गुना 9 9। कोई दिक्कत, बराबर में तिरछा तिरछी गुना, तब घटा दो, गुना कर दिया तो डी बराबर क्या देते 9/6, काटो 3 का पारा करते 3 दूना 6, 3 दिया 9, डी का मान। अब देखो डी का मान कितना है 3/2 और ए का मान 5। क्वेश्चन में की खोज रहा है ए प्लस डी बराबर वाट होगा,
तो देखो ए का मान कितना लगा 5, कुछ नहीं, अभी जस्ट डी का मान निकाल रहे 3/2, कोई दिक्कत, एक रो नीचे एक, एलसीएम 2 3 प्लस 10 10 3 13 13/2, कितना निकला है 13/2, तो ये है ना दूसरा पद 13/2, कोई दिक्कत, एक वाट खोज रहा था 13/2। दूसरा क्वेश्चन की करा था, दूसरा a + 2d, a + 2d बराबर वाट, ठीक, एक मान आराम से देखो 5 + 2 गुना, यदि आप गुने पे चिन्ह होगा तो d का मान 3/2, कोई दिक्कत। अब देखो 2 से 2 खत्ता, बचा कि 5 + 3 जोड़ेंगे तो 8, इसी में a + 2d बराबर 1, कितना आया 8, और a + 2d बराबर 8, कोई दिक्कत, समझने में दिक्कत हो बोल सकते हो।